एक आवाज, एक चेहरा, एक नाम जिसने पिछले 55 सालों से भारतीय सिनेमा पर राज किया है। आज हम सफर पर निकलेंगे उसी महानायक की कहानी जानने, जिसने एक अनजाने चेहरे से शहंशाह बनने तक का एक असाधारण सफर तय किया है। तो चलिए करीब से देखते हैं अमिताभ बच्चन की इस जबरदस्त यात्रा को। ये डायलॉग सुनते ही जहन में और कोई आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये वो पहचान है जिससे बनने में दशकों लगे। तो चलिए इसी दमदार पहचान की जड़ों तक चलते हैं और उनकी कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से 11 अक्टूबर 1942 को। पर क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन का नाम पहले इंकलाब रखा जाने वाला था? जी हाँ, उनके पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन आज़ादी के आंदोलन से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने यही नाम सोचा था। लेकिन बाद में एक दोस्त की सलाह पर नाम बदलकर अमिताभ रखा गया, जिसका मतलब है ऐसी रोशनी जो कभी न बुझे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस आवाज के आज करोड़ों दीवाने हैं, उसी आवाज को कभी ऑल इंडिया रेडियो ने न्यूज रीडर की नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया था। यकीन करना मुश्किल है ना, पर यह सच है। और ये तो बस एक अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत थी। रेडियो ने भले ही ना कह दिया, लेकिन इंडस्ट्री को उस आवाज में दम तो दिखा। तभी तो फिल्मों में उनका डेब्यू एक्टिंग से नहीं, बल्कि एक वॉइस नरेटर के तौर पर हुआ। साल था 1969 और फिल्म थी भुवन शोम। मतलब आवाज ने ही उनके लिए पहला दरवाजा खुला था। दरवाज़ा तो खुल गया, लेकिन एक्टर बनने का सफ़र वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। असल में उनका शुरुआती करियर इतनी मुश्किलों से भरा था कि वो लगभग नाकामी की कगार पर पहुंच चुके थे। अंदाज़ा लगाइए, उनकी पहली 11 फिल्मों में से 9 फिल्में, जी हाँ, 9 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। ये एक ऐसा आंकड़ा था जो किसी भी नए एक्टर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। तो उस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ऐसा लग भी रहा था कि शायद उनका फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो बदलाव लेकर आई फिल्म जंजीर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ अमिताभ बच्चन का, बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा का भविष्य ही तय कर दिया। समझिए, उस दौर में सिनेमा मतलब रोमांटिक हीरो और प्यार भरी कहानियां। लेकिन जंजीर ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया और पर्दे पर एक ऐसे नायक को उतारा जो सिस्टम से नाराज था, गुस्से से भरा हुआ था, द एंग्री यंग मैन। और 70 के दशक का युवा जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त था, उसे इस किरदार में अपनी आवाज मिल गई। बस इस एक डायलॉग में उस किरदार का पूरा गुस्सा और तेवर साफ झलकता है। दर्शकों ने पर्दे पर ऐसा नायक पहले कभी नहीं देखा था, और इसी ताजगी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये रोल पहले धर्मेंद्र, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सभी बड़े सितारों ने ठुकरा दिया था। ये एक ऐसा मौका था जिसे अमिताभ ने पकड़ा, और बाकी सब तो जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास है। जंजीर के बाद तो जैसे सफलता की सुनामी आ गई। वो इंडस्ट्री के शिखर पर थे, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ थाम कर रख दिया। 70 का दशक तो पूरी तरह उनके नाम था। जरा सोचिए, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का निर्विवाद शहंशाह बना दिया था। लेकिन 1982 में कुली फिल्म के सेट पर एक फाइट सीन के दौरान एक गलत छलांग ने उनकी जान लगभग ले ही ली थी। टेबल का कोना उनके पेट में लगने से उनकी आंत फट गई, एक जानलेवा चोट। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड तक घोषित कर दिया था। उस वक्त पूरा देश, हर एक इंसान उनके लिए सांसें रोक के प्रार्थना कर रहा था। ये दिखाता है कि वो लोगों के दिलों में किस कदर बस चुके थे। मौत के मुंह से तो वो लौट आए, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ अभी बाकी था। राजनीति में नाकामी, कंपनी का दिवालियापन और करियर की ढलान, इन सब ने उन्हें फिर से शून्य पर ला खड़ा किया। ये एक तिहरा संकट था। राजनीति में असफलता, अपनी कंपनी ABCL का दिवालिया हो जाना, और ऊपर से 90 के दशक में लगातार फ्लॉप होती फिल्में। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा था। 1990 के दशक के अंत तक उन पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक सुपरस्टार के लिए ये एक चौंकाने वाली और अविश्वसनीय गिरावट थी।
और फिर जब लग रहा था कि शायद सब खत्म हो गया है, तब छोटे पर्दे ने एक बड़ा चमत्कार किया। साल 2000 में आया कौन बनेगा करोड़पति। इस शो ने न सिर्फ उनकी किस्मत बदली, बल्कि उन्हें हर घर का, हर परिवार का हिस्सा बना दिया। जहां केबीसी ने उन्हें घर घर पहुंचाया, वहीं उसी साल आई मोहब्बतें ने बड़े पर्दे पर उनकी बादशाहत फिर से कायम कर दी। एक सख्त लेकिन प्यारे गुरु के किरदार में उन्होंने साबित कर दिया कि शहंशाह की वापसी हो चुकी है। अपनी दूसरी पारी में उन्होंने खुद को नए सिरे से गढ़ा। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक एंग्री यंग मैन नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी किरदार में, किसी भी उम्र में जान डाल सकते हैं। सोचिए, ब्लैक का गंभीर टीचर, पा का नटखट बच्चा, पीगो के जिद्दी पिता और पिंक का दमदार वकील। हर किरदार में वो ऐसे डूबे कि उसे अमर कर दिया। और हाल ही में कल्कि में अश्वत्थामा बनकर उन्होंने फिर सबको हैरान कर दिया है। ये उनकी लगन और मेहनत का ही कमाल है कि 81 साल की उम्र में उन्होंने कल्कि जैसी एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म की। इस उम्र में ऐसी ऊर्जा और ऐसा समर्पण सच में अविश्वसनीय है। तो 55 साल के इस उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद अमिताभ बच्चन की कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या ये कभी हार न मानने का जज्बा है, या समय के साथ खुद को बदलते रहने की कला? शायद उनकी कहानी हमें यही बताती है कि असली शहंशाह वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर और ज्यादा मजबूती से उठता है।